तो सबसे पहले अपने ऋग्वेदिक एज की ज्योग्राफी लेके देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या ज्योग्राफी के बारे में मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक एज, ऑफ ऋग्वेदिक। मैंने अभी बताया कि कौन सा एरिया था, सप्त सिंधु का। कौन सा एरिया था बेटा, सप्त सिंधु एरिया। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, पहाड़ी इलाके, क्लियर। दैट्स वाई यहां की ज्योग्राफी जो थी वो पहाड़ी क्षेत्रों की थी। दैट्स वाई इन्होंने ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में लिखा है। अरे जो आप देखोगे उसके बारे में आप लिखोगे, क्लियर। क्योंकि ये सप्त सिंधु का एरिया था, दैट्स वाई यहां पे रिवर्स जो मेंशन थी वो इंडस, जिसको ये लोग ऋग्वेद में कहते थे सिंधु। क्या कहते थे, सिंधु, सिंधु रिवर, जिससे अपना नाम पड़ा हिंदू। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि हिंदू जो नाम है वो अपने को किसने दिया था, हिंदू। और हिंदुस्तान नाम बेटा ध्यान से समझ लो, हिंदुस्तान नाम सबसे पहले अपने को किसने दिया है, रिफर करिएगा। हिंदुस्तान नाम अपने को सबसे पहले किसने दिया है, क्लियर। हिंदू नाम अपने को किसने दिया है और हिंदुस्तान नाम अपने को सबसे पहले किसने दिया है, दैट यू विल रिफर एंड टेल मी इन द कमेंट्स। इंडस, जिसको अपने कहते थे सिंधु ऋग्वेदिक एज में, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु। बताइए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, बियास, फिर चेनाब। कहां से बहती है नदियां आप देख लेना मैप में, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। झेलम है ना, सतलुज, रावी, ठीक है। तो बियास को संस्कृत में कहते थे विपाशा। क्या कहते थे, विपाशा बासु नहीं, विपाशा। क्या कहते थे, विपाशा। चेनाब को कहते थे अस्किनी। क्या कहते थे बेटा, अस्किनी। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, चेनाब को वो लोग कहते थे अस्किनी, झेलम को विताशा। क्या कहते थे, विताशा। सतलुज को सुतुद्री, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे। रावी पारुशिनी, पारुशिनी बेटा। आपको क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं पता है, पूछ सकते हैं कि द सिटी ऑफ हड़प्पा, दे विल मिक्स द क्वेश्चन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज। द सिटी ऑफ हड़प्पा of IVC is located near the river. ध्यान से सुनना, the city of Harappa in IVC is located near the river, near the river, which is called Parushini, which is called Parushini in the Vedic age. लिंक किया, पारुशिनी मतलब रावी, और रावी के नजदीक कौन सी हड़प्पन से आईवीसी की सिटी थी, हड़प्पा। ऐसे दे आर इंटरलिंकिंग द क्वेश्चन ऑफ आईवीसी एंड वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि वो चाहते हैं आने वाले टाइम पे कि बहुत कुछ चीजें आप सेम समझो। तो ये टाइप की रिवर्स थी, इसके बारे में आपको बहुत मेंशन देखने मिला है। खास करके आप एनसीईआरटी में पढ़ लोगे तो विश्वामित्र ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि जिसने गायत्री मंत्र लिखा है। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ना वो विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है। कौन से चैप्टर में, थर्ड चैप्टर, थर्ड मंडाल ऑफ ऋग्वेद, मेंशन्ड अबाउट गायत्री मंत्र। बेटा लिख लेना, थर्ड ऋग्वेद का जो थर्ड चैप्टर है उसमें गायत्री मंत्र मिला है, जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा बोलने में आया है, लिखने में आया है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि विश्वामित्र जो है वो, ठीक है, बियास और सतलुज रिवर जो है उसके प्रेजिंग कर रहे हैं, उसके बारे में गाथाएं लिख रहे हैं,
वो आपने देखा है एनसीईआरटी में। क्यों? क्योंकि वो लोग सप्त सिंधु के इलाके में रहते थे और वहां पे सिंधु नदी का महत्व ज्यादा था। गंगा जो आज के टाइम पे सबसे पवित्र रिवर है, वो उस टाइम पे पवित्र रिवर नहीं थी। नहीं, क्योंकि वो अभी इस इलाके में रहते थे ना क्लास, वो इस बाजू तो गए ही नहीं थे, तो उनको गंगा के बारे में इतना पता ही नहीं था। क्या थी गंगा, क्या थी यमुना, उनको पता ही नहीं था। उनको सिर्फ इसी इलाके के बारे में पता था। दैट्स वाई क्लास गंगा का मेंशन सिर्फ वन टाइम है इन ऋग्वेद, क्योंकि पता ही नहीं था ना। देखो लॉजिक है। और यमुना का मेंशन 3 टाइम्स था। कितनी टाइम था? 3 टाइम। लॉजिकली सोचिए तो गंगा का मेंशन 1 टाइम, यमुना का मेंशन 3 टाइम। गंगा उस वक्त की पवित्र नदी नहीं थी, उस वक्त की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, द मोस्ट होलीएस्ट रिवर, द मोस्ट होलीएस्ट रिवर ऑफ ऋग्वेदिक एज। बेटा तो कौन सी थी? सरस्वती रिवर। इसलिए सरस्वती रिवर की बहुत गाथाएं मिली है आपको, और सरस्वती रिवर होलीएस्ट रिवर थी। दैट्स वाई इसको कहते थे नदी तरणा। क्या कहते थे? नदी तरणा, या तो फिर नदी उत्तम, नदियों में उत्तम सरस्वती रिवर, नदियों में उत्तम। क्लियर? इस टाइप की ज्योग्राफी थी। प्लस ये लोग कॉन्स्टेंटली पहाड़ी इलाकों में रहते थे, लड़ने वाले लोग थे। जो भी इंसान पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ना, वो 2 काम करते हैं। पहाड़ी इलाके वाले वो लोग नॉमेडिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? नॉमेडिक। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। पहाड़ी इलाका है कांस्टेंट, इसलिए वहां पे सर्वाइवल का सवाल है। 3 जगह सर्वाइवल का सवाल होता है। पहाड़ी इलाका, जंगलों का क्षेत्र और डेजर्ट एरिया। यहां पे तीन जो जगह है, यहां पे लोग ज्यादातर नॉमेडिक ट्राइब्स होते हैं। कैसे ट्राइब होते हैं? नॉमेडिक। क्लियर? और लड़ाइयां करते हैं। लुटेरे भी यहाँ से ही आते हैं, जंगलों से, पहाड़ी इलाकों से, फिर डेजर्ट एरिया से। आप कच्छ में जाइए तो डेजर्ट एरिया में, ठीक है, रॉबर्स वगैरह के बारे में मेंशन है। जेसल और तोरल की स्टोरी पढ़ना आप लोग, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जेसल कौन था। ठीक है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है। दैट्स वाई क्लास यहां पे पहाड़ी इलाकों के बारे में भी मेंशन है। खास करके यहां पे एक पहाड़ की बात की है जो लगता है हिमालय होगा। क्या होगा? हिमालय। मंजूवंत, जहां से इनको एक ड्रिंक मिलती थी, सोमा ड्रिंक। क्या है भाई वो अपने को पता नहीं है। आज के टाइम पे तो सोमरस मतलब दारू को कहते हैं, लेकिन सोमरस मतलब दारू नहीं है, एक ड्रिंक है। दारू को तो मदिरा कहते हैं अपने, वाइन को तो। यहां से इनको क्या मिलता था? सोम ड्रिंक। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द किसने दिया है वो भाई आप बताइए, और हिंदू शब्द कहां से मिला है वो भी बताइए। तो ये जो थी वो उस वक्त की ज्योग्राफी थी। ज्यादा कुछ मेंशन नहीं था, सिर्फ सप्त सिंधु के बारे में मेंशन था। क्लियर? बहुत इन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, उनके लिए सर्वाइवल का सवाल होता है। माउंटेनस रीजन, सर्वाइवल का सवाल। दैट्स वाई फाइटिंग्स। हेंस थोड़ी लेस रिसर्च होती है, लेस रिसर्च। इसे एक ही वेद बना, ऋग्वेद। जैसे जैसे लेटर वैदिक एज में सोसाइटी सेटल होती रही, आपको 3 वेद और देखने मिले, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये रीजन की वजह से लेस रिसर्च, ओनली 1 वेद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक एरा था, उसकी इकोनॉमी कैसी थी?
वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बताया ये कैसा एरिया था, हिली एरियाज, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। अब आप बोलोगे सर वहां से तो नदियां भी बहती थी, भाई बहती थी नदियां, लेकिन आप चेनाब देख लो, चेनाब, झेलम नदियां देख लो, वो सब पहाड़ी इलाकों से होकर बहती है, पहाड़ी इलाकों से। मैं ऐसा नहीं कह रहा इनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज ही नहीं था, नॉलेज था इनको, लेकिन वो एग्रीकल्चर का यूज ज्यादा नहीं करते थे। दैट्स वाई इनकी जो इकोनॉमी थी, हिली एरियाज और सप्त सिंधु का जो रीजन था, वो पेस्चरल इकोनॉमी थी। कैसी थी? पेस्चरल इकोनॉमी, क्योंकि ऋग्वेद में बार बार पेस्चरल इकोनॉमी का मेंशन है। दैट्स वाई ऋग्वेद में बिकॉज ऑफ पेस्चरल इकोनॉमी, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। तो पेस्चरल इकोनॉमी में किस चीज का महत्व होता है? किस चीज का? एनिमल्स का। लैंड का महत्व नहीं होता। लैंड का महत्व कब होता है? जब सोसाइटी सेटल्ड हो जाती है, जब सोसाइटी एक जगह से दूसरी जगह घूम रही हो ना क्लास, तब लैंड का महत्व नहीं रहता, तब ऐसी चीजों का महत्व रहता है जो आपके साथ आ सकती है। क्लियर? दैट्स वाई यहां पे पेस्चरल इकोनॉमी थी, दैट्स वाई यहां पे नोमैडिक लोग थे। कैसे लोग थे? नोमैडिक ट्राइब्स। और जहां पे नोमैडिक पीपल रहते हैं क्लास, उनके लिए किसका महत्व रहता है? कैटल्स का, कैटल का। और उसपे सबसे इंपॉर्टेंट कैटल थी काऊ। काऊ, इसलिए अपने हिंदू शास्त्रों में काऊ का ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। काऊ को ये लोग कहते थे अगण्य। क्या कहते थे? अगण्य। अगण्य मतलब नेवर टू बी किल्ड। काऊ को आप मार नहीं सकते, ये ऋग्वेद में मेंशन। काऊ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, नोमैडिक ट्राइब्स थी, इसलिए काऊ का इंपॉर्टेंस था। वॉर ज्यादातर काऊ के लिए होते थे। फिर मैं आपको बताऊं, वॉर्स, हमेशा वॉर्स इकोनॉमी के लिए होते हैं क्लास। अब मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक करवाए होंगे लास्ट लेक्चर्स, आप मुझे मेरे देख सकते हो, तो उसमें मैंने क्रूसेड्स की बात की थी। क्रूसेड्स क्या था बताने में आया है? रिलीजियस वॉर, बट नहीं, प्राइमरी रीजन उसका सिल्क रूट को कैप्चर करने के लिए था, इकोनॉमी को कैप्चर करने के लिए। क्लियर? वैसे ही वॉर्स होते थे इकोनॉमी के लिए होते हैं, और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? काऊ। तो ज्यादातर वॉर्स होते थे काऊ के लिए। फिर वॉर्स होते थे पेस्चरल लैंड के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए पेस्चरल लैंड। फिर वाटर, लेकिन ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट क्या था? काऊ। क्या था? काऊ। इसलिए अपनी पुराणों में भी मेंशन है कि काऊ के लिए बहुत वॉर होते थे, और उसमें से इंपॉर्टेंट काऊ थी कामधेनु। कामधेनु के एग्जाम्पल से समझाया है कि काऊ वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो अब यहां पे देखोगे, जितनी भी ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो काऊ से रिलेटेड है। काऊ। वॉर किसके लिए होते हैं? इकोनॉमी के लिए। आज के टाइम पे भी इकोनॉमी का कारण क्या है? क्रूड ऑयल। क्या है? क्रूड ऑयल। पहले इकोनॉमी का कारण क्या था? सिल्क रूट। इसलिए वॉर का नाम दिया क्रूसेड्स। जो वॉर क्रूड ऑयल के कारण होते हैं, क्रूड ऑयल के कारण, उसका नाम देते हैं अपने पेट्रो वॉर्स। कौन से वॉर्स? पेट्रो वॉर्स, जो क्रूड ऑयल के कारण होते हैं। वैसे ही जो वॉर काऊ के कारण होते थे उसको अपने कहते थे गाविष्टी। क्या बोलते थे बेटा? गाविष्टी। वॉर फॉर द काउस। जिसके पास सबसे ज्यादा काऊ होती है वो सबसे पैसे वाला इंसान कहलाता था। जैसे आज के पास, आज के टाइम पे जिसके पास सबसे ज्यादा मनी होता है, लिक्विडिटी होती है, तो उसको अपने कहते हैं टाइकून। क्या कहते हैं? टाइकून। जिसके पास आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के कुएं होते हैं उसको अपने कहते हैं पेट्रोशेक। क्या कहते हैं बेटा? पेट्रोशेक।
वैसे ही उस टाइम पे जिसके पास सबसे ज्यादा काऊ होती थी उसको ये लोग कहते थे गोमट। दोज हु हैव मोर काउस, समझ लेना बेटा, गोमट। पेट्रोशेक जिसके पास ज्यादा क्रूड ऑयल हो, कुएं हो तेल के ज्यादा, इससे देखो इकोनॉमी से नाम दिया है पेट्रोशेक। वैसे जिसके पास ज्यादा काऊ है उसको अपने कहते थे गोमट। क्लियर? फिर जो वॉर होते थे काऊ के लिए होते थे। किसके लिए होते थे? काऊ के लिए। इसलिए उस वक्त के जो राजा महाराजा थे वो किसके लिए वॉर करते थे? काऊ के लिए। उनका मेन गोल रहता था काउस को बचाना, काउस की रक्षा करना। दैट्स वाई उस वक्त के किंग को, राजन को और एक टर्मिनोलॉजी मिली थी गोपा। क्या मिली थी? गोपा, प्रोटेक्टर ऑफ काउस, प्रोटेक्टर ऑफ काउस। दूसरी चीज, काउ मतलब क्या? पैसा भाई उस वक्त का। आज के टाइम पे लिक्विडिटी कैश इज द मनी, दैट्स वाई धनतेरस आप उसको चढ़ाते हो, कैश को चढ़ाते हो, गोल्ड को चढ़ाते हो, सिल्वर को चढ़ाते हो भगवान के आगे। इस टाइम पे काउस इंपॉर्टेंट थी इसलिए काउस की पूजा होती थी। राजन को भी गोप कहते थे। फिर टाइम इज मनी, टाइम इज मनी एंड मनी इज इक्वल टू काउ। तो टाइम को ये लोग कहते थे गोधूली। सब कुछ चीज काउ से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट चीज काउ से रिलेटेड, टाइम। जो इंसान काउओं पर विजय प्राप्त करता था, काउस पर अपना दबदबा बनाता था, हराता था किसी को और उसकी काउस ले लेता था, तो उसको कहते थे गोजीत। क्या कहते थे? गोजीत, कॉन्करर ऑफ द काउस। देखिए, गविष्टि, गोमट, गोप, गोधूली, गोजित। अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? देव। वैसे ही क्लास उस वक्त भी गेस्ट की इंप्रेशन यही थी। दैट्स वाई गेस्ट की कंपैरिजन भी काउस के साथ थी। गेस्ट की कंपैरिजन भी किसके साथ थी? काउस के साथ। गोगण वॉज कॉल्ड टू बी द गेस्ट। इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड हमेशा काउस से थी। उनकी टर्मिनोलॉजी भी काउस से ही बनी है। गविष्टि, वॉर फॉर द काउस। गोमट, दोज हु हैव मोर काउस, गोमट। राजन, प्रोटेक्टर ऑफ द काउस, गोप कहते थे। गोधूली, टाइम इज मनी। गोजित, कॉन्कर ऑफ द काउस, गोगण, गेस्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वॉर्स किसके लिए हो रहे थे? काउस के लिए। किसके लिए? काउस के लिए। दे हैव द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, बट उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं थी। दे हैव द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां पे थोड़ी बहुत खेती करते थे और निकल जाते थे। अब आप एक जगह से दूसरी जगह आ जा कर रहे हो, बहुत टाइम के लिए नहीं रह रहे, दैट्स वाई लैंड का इंपॉर्टेंस नहीं है। आप थोड़ी बहुत खेती करके निकल जाते हो। दैट्स वाई इनके पास नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था। नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, बट इट वॉज नॉट मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज वो लोग कॉन्स्टेंट ट्रैवल करते रहते थे। दैट्स वाई वो लोग क्रॉप्स भी ऐसे उगाते थे जो फटाफट उग जाए, फटाफट उग जाए। उनके क्रॉप्स ऐसे थे। तो इनका जो मेन क्रॉप था क्लास, वो था यव। क्यों? क्योंकि वो जल्दी उग जाता है। कहते हैं कि जहां पे यव उगता है वहां तो वीट भी उगता ही है। तो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यव, बारले। आज के टाइम पे इसको क्या कहते हैं? बारले। क्रॉप यव। ठीक है, वीट्स का, राइस का, इन सब का आपको ज्यादा कुछ चीजें यहां से मिली नहीं है।
क्योंकि ये सब चीज़ें उगने में देर लगाती है। बारले यव वगैरह चीज़ें फटाफट उग जाती है क्लास, ठीक है। दैट्स वाई ये लोग ज़्यादा क्या खाते थे, यव खाते थे, बारले खाते थे। नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था इनको, लेकिन ज़्यादा नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पेड़ पौधे थोड़े बहुत काट देते थे, ज़्यादा नहीं काट पाते थे, पेड़ों को जलाते थे, ठीक है। दैट्स वाई हियर यू विल फाइंड दी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कैसा कल्टीवेशन? झूम कल्टीवेशन कहते हैं ना जिसको, झूम कल्टीवेशन आपके ज्योग्राफी में, वो सब आपको यहां पे देखने मिलता था। क्लियर? और एक चीज, हियर यू विल फाइंड द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। जैसे कि क्षेत्र क्या होता था? क्षेत्र मतलब कल्टीवेबल फील्ड्स, कल्टीवेबल फील्ड्स, जहां पे आप खेतीबाड़ी कर सकते हो, उसको ये लोग कहते थे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है। फिर सीता, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, सीता का मतलब क्या? सीता मतलब उस वक्त माता नहीं। अब देखो, इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो, अगर आपको रामायण के साथ भी इंटरलिंक करना है तो, जिसको थोड़ी बहुत स्टोरी मालूम हो। यू कैन सी द बर्थ ऑफ सीता माँ। सीता मैया का बर्थ देखना किस तरह हुआ था। उनका नाम सीता ही क्यों पड़ा? सीता माता के और एक नाम थे, एक और नाम था जानकी, द पुत्री ऑफ जनक, द डॉटर ऑफ जनक, बट उनका और एक नाम पड़ा था सीता। वाई सीता? आपने रामायण में देखा होगा कि सीता माता का जो जन्म हुआ था ना, वो धरती से हुआ था, वो धरती की भी पुत्री थी, इससे उनकी डेथ भी हुई थी। वो फाइनली कैसे हुई थी? वो धरती के अंदर चले गए थे सीता माँ। तो वैसे ही क्लास यहां पे सीता जो टर्मिनोलॉजी आई है, वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है? प्लाउड लैंड्स। कैसी लैंड्स? प्लाउड लैंड्स। कैसी लैंड मिली आपको? प्लाउड लैंड, ठीक है। सीता, प्लाउड लैंड्स, इसलिए उनका नाम सीता था क्योंकि प्लाउड लैंड से उनका जन्म हुआ था। फिर और एक था सीरा। सीरा मतलब प्लाउ। उस वक्त प्लाउ आयन के नहीं थे, उस वक्त प्लाउ थे वुडन के एंड ब्रोंज के, वुडन के एंड ब्रोंज के। तो कल्टीवेबल फील्ड, सीता, सीरा, यह सब टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। क्लियर? तो ये उस वक्त की ऋग्वेदिक इकोनॉमी थी। काउस के लिए वॉर करने, क्षेत्र, सीता, सीरा, यू विल फाइंड द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक। ज्यादा नॉलेज नहीं था इनके पास, आयन का नॉलेज नहीं था। दैट्स व्हाई आयन के इंपॉर्टेंस यहाँ पे मिलते नहीं है। यहाँ पे ज्यादा आपको कॉपर का इंपॉर्टेंस मिलता है, और कि कॉपर को ये लोग कहते थे आया। क्या कहते हैं? आया। बट हाँ क्लास, गोल्ड का इंपॉर्टेंस था, गोल्ड का नॉलेज था इनको। दैट्स व्हाई गोल्ड को ये लोग कहते थे निष्का कॉइन्स। कैसे कॉइन्स? गोल्ड कॉइन्स को ये लोग कहते थे निष्का कॉइन्स। ये पंचमार्क कॉइन्स नहीं थे, इनका सिर्फ वर्णन मिला है अपने को ऋग्वेद में, ये कहीं से मिले नहीं है अपने को। इसका जो ठोस प्रूफ है अपने को मिला नहीं है, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ अभी मिला नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में इसका मेंशन है, निष्का मतलब गोल्ड कॉइन। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड एट दैट टाइम। क्लियर? मतलब यू विल ऑल्सो फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड स्मिथ, उस वक्त होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उस वक्त की ऋग्वेदिक इकोनॉमी स्पेशल इकोनॉमी थी। दैट्स व्हाई आपको इस टाइप की चीजें देखने मिल रही थी। एग्रीकल्चर का ज्यादा नॉलेज इनके पास नहीं था, क्योंकि ये शिफ्टिंग ट्राइब्स थी, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। क्लियर?